मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ शख्स लंबी नमाज़ पढ़ाता है, इसलिए मैं जमात की नमाज में शरीक नहीं हो सकता। अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि उस दिन से ज़्यादा मैंने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरान नसीहत में ग़ज़बनाक नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम ऐसी शिद्दत इख्तियार करके लोगों को दीन से आगाज़ से क़बल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हुकूमत की जानिब से किसानों के मसाइल हल करने और जमीनों पर मुकम्मल हक फराहम करने भू भारती एक्ट का निफाज, किसान फायदा उठाए। जिला कलेक्टर हनुमंतपुर। पुलिस ने ऐसे गिरोह को पकड़ा जो काफी वक्त से सरके की वारदातें अंजाम दे रहे थे। जुमला 8 मुलजिमीन पुलिस की हिरासत में, जबकि 3 फरार। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कमिश्नर ऑफ पुलिस। निजाम सागर के बैक वाटर में तैराकी के लिए जाने वाले 3 तलबा की पानी में गर्क होने से मौत। गांव में गम की लहर। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने सुदोलम, डिचपल्ली मंडल व मुख्तलिफ मंडलों में मुनक़िद भू भारतीय रेवेन्यू कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की, किसानों से बातचीत की और मसाइल दरियाफ्त किए और कहा कि हुकूमत ज़मीन के मसाइल को हल करने और किसानों को उनकी ज़मीनों पर मुकम्मल हुकूक फराहम करने के लिए भू भारती एक्ट का निफाज कर रही, किसान इससे फ़ायदा उठाए। जिला कलेक्टर का बयान। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने सदोलम, डिचपल्ली मंडल और गोविंदपल्ली दरपल्ली मंडल में मुनक़िद भू भारतीय रेवेन्यू कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की। उन्होंने किसानों से रूबरू बात की और उनके मसाइल दरियाफ्त की। उन्होंने भू भारती एक्ट के पहलुओं की वज़ाहत की और किसानों के शुकूक व शुबहात को दूर किया। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि हुकूमत ज़मीन के मसाइल को हल करने और किसानों को उनकी ज़मीनों पर मुकम्मल हुकूक फराहम करने के लिए भू भारती एक्ट का निफाज करें। उन्होंने कहा कि मेंडोरा मंडल में पहले ही पायलट बुनियादों पर रेवेन्यू कॉन्फ्रेंसें मुनक़िद की जा चुकी और फील्ड ऑब्जर्वेशन मुकम्मल हो चुकी। उन्होंने बताया कि जिले के बाकी 32 मंडलों में इस माह की 20 तारीख तक तमाम रेवेन्यू देहात में कॉन्फ्रेंसें मुनक़िद की जाएंगी और कहा कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार की क़ियादत में 2 टीमें तश्कील देने और हर मंडल के 2 गाँव में रोज़ाना रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने के इक़दाम किए गए। उन्होंने कहा कि अराज़ी के रिकॉर्ड में नाम की गलतियाँ, रकबे में तब्दीलियाँ, विरासत में मिलने वाली ज़मीनें, ज़मीन की नौयत, ज़मीन के मसाइल, सर्वे नंबर गायब, पट्टा पासबुक की अदम मौजूदगी, सरकारी ज़मीनों की ताज़ाकारी और ज़मीन के उसूल के दीगर मामलात में अफसरान कॉन्फ्रेंसें करेंगे। नए भू भारती एक्ट के मुताबिक और बखसूस वक्त की हद के अंदर मसाइल को हल करें। उन्होंने कहा कि भू भारती के तहत मौसूल होने वाली तमाम दरख्वास्तों को हुकूमती अहकामात के मुताबिक 14 अगस्त तक मुकम्मल तौर पर हल कर लिया जाएगा। ओहदेदार सुबह से शाम तक मुतल्लिक़ा देहात में दस्तयाब होंगे और मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक दरख्वास्तें वसूल करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत के तजवीज़ करदा प्रोफार्मे में छुपी हुई दरख्वास्तें रेवेन्यू कॉन्फ्रेंसों में जमा करी जाएं। कलेक्टर ने तजवीज़ पेश की कि दरख्वास्तों की वसूली मुकम्मल होने के बाद वो इन रेवेन्यू टीमों के साथ ताउन करें जो फील्ड इंस्पेक्शन और तहक़ीक़ात के लिए आए। इस मौके पर कलेक्टर ने किसानों के शनाख्ती कार्ड के इंदराज के अमल, हेल्प डेस्क और जनरल डेस्क पर मौजूद सहूलियात और अमले की कारकर्दगी का मुआयना किया और ओहदेदारों को कई तजावीज़ दी। उन्होंने कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि दरख्वास्तें जमा कराने आने वालों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने हेल्प डेस्क के अमले को हिदायत की कि जिन अवाम को अराज़ी से मुतल्लिक़ मसाइल उन्हें मुकर्ररा प्रोफार्मा में मुनासिब तरीके से दरख्वास्त देने में मदद फराहम करें। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा निज़ामाबाद RDO राजेंद्र कुमार, तहसीलदार सतीश
रेवेन्यू अफसरान और अमला मौजूद था। మండలంలో కూడా 2 టీమ్స్, ఒక టీము తహసీల్దార్ ఆధ్వర్యంలోని, రెండో టీము డిప్యూటీ తహసీల్దార్ ఆధ్వర్యంలో 2 టీమ్స్ అనేది మనకి డైలీ మండలంలో 2 విలేజ్లు కవర్ అయ్యే విధంగా మనము ప్లాన్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఈ రెవెన్యూ సదస్సులు ఈ జూన్ 3 నుంచి 20 వరకు కూడా గ్రామాల్లో రైతులకి, అంటే విలేజ్లోనే మనకి విలేజ్లో ఒక ప్రాంతంలో మనకి రెవెన్యూ సిబ్బంది, అదేవిధంగా మనకి ముందే వాళ్ళకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి పబ్లిసిటీ ఇచ్చి, ఆ రోజు గ్రామంలో ఎవరికైతే రైతులకి రెవెన్యూ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయో ఆ సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ మనం తీసుకొని దాని అంతా కూడా ఆన్లైన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో గ్రామంలో ఉన్న అన్ని రకాల రెవెన్యూ సమస్యలు ఈ భూభారతి రెవెన్యూ సదస్సుల కార్యక్రమంలో వీటిని రిజాల్వ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మనం ఈ రెవెన్యూ సదస్సులు కండక్ట్ చేసుకుంటూ ఉన్నాము. ఈ వచ్చిన అప్లికేషన్స్ కూడా మనం ఆగస్టు 15th లోపల టైం బౌండ్ మేనర్లోన రిజాల్వ్ చేసే ఉద్దేశంతో మన వెరిఫికేషన్ టీమ్స్ కూడా ఫామ్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఎక్కడైనా సర్వే ఇష్యూస్ ఉన్నా, అదేవిధంగా అదర్ రెవెన్యూ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా వాటన్నిటిని కూడా మనము ఈ రెవెన్యూ సదస్సుల్లో భాగంగా అప్లికేషన్స్ తీసుకొని ఆ డిస్ప్యూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రిజాల్వ్లో మనము కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు మనము రెవెన్యూ సదస్సులు అంటే జూన్ 3వ తేదీ నుంచి జూన్ 20వ తేదీ వరకు నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న అన్ని మండలాలు, అదేవిధంగా అన్ని గ్రామాల్లో కూడా 3వ తారీఖు నుంచి 20వ తారీఖు వరకు షెడ్యూల్ ప్రిపేర్ చేసుకొని మండలంలో 2 టీములు, ఒకటి తహసీల్దార్ ఆధ్వర్యంలోని, రెండో టీము టీటీ ఆధ్వర్యంలో 2 విలేజ్ల్లో కూడా ఎవ్రీడే మనము డే మొత్తం కూడా ఈ రెవెన్యూ సదస్సులు అనేది కండక్ట్ చేస్తున్నాము. దీంట్లో ముఖ్య ఉద్దేశం ఆ విలేజ్లో ఉన్న రైతులకి ఉన్న సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనకి ఒక మనము ప్రొఫార్మా ప్రకారంగా అప్లికేషన్ తీసుకోవడము, తర్వాత మనకి రెవెన్యూ సదస్సులు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అవన్నీ కూడా మనము ఎంక్వైరీ కంప్లీట్ చేసి ఏదైతే మనకి భూభారతి రూల్స్ ఉన్నాయో రూల్స్ ప్రకారంగా ఎంక్వైరీ కంప్లీట్ చేసుకొని ఈ సమస్యలు ఏవైతే వచ్చాయో అవన్నీ కూడా ఆగస్ట్ 14th లోపల రిజాల్వ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో దానికి అనుగుణంగా మన జిల్లాలో ఉన్న 33 మండలాల్లో ఆల్రెడీ మెండోరా మండల్ పైలట్ మండలం కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. రిమైనింగ్ 32 మండలాల్లో కూడా ఈ 3వ తేదీ నుంచి 20వ తేదీ వరకు కూడా ఈ గ్రామాల్లో రెవెన్యూ సదస్సులు అనేది ప్లాన్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో దీంట్లో వచ్చిన ఏవైతే గ్రీవెన్సెస్ ఉన్నాయో, ఈవెన్ మనకి మిస్సింగ్ సర్వే నెంబర్ అవ్వచ్చు, సక్సెషన్ ఇష్యూస్ కావచ్చు, పెండింగ్ మ్యూటేషన్ ఆర్ సర్వే రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనము అప్లికేషన్స్ తీసుకొని వన్స్ ఈ రెవెన్యూ సదస్సులు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వాటన్నిటిని కూడా స్పెషల్ డ్రైవ్ కండక్ట్ చేసుకొని అప్లికేషన్స్ అన్ని वबाई अमराज पर काबू पाने और साफ सुथराई का खास ख्याल रखने ओहदेदारान को एडिशनल कलेक्टर अंकित ने दिया मशवरा और जहरीले बुखार जैसे टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू जैसे अमराज को फैलने से रोकने के लिए फील्ड सतह पर इक़दाम करने का कोऑर्डिनेशन मीटिंग से ओहदेदारान को दिया हुक्म। एडिशनल कलेक्टर अंकित ने इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में अपने चैम्बर में मुतल्लिका ओहदेदारों के हमरा कोऑर्डिनेशन मीटिंग मुनाक़िद की। उन्होंने जिला भर में कहीं भी डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड और जहरीले बुखार जैसे अमराज को फैलने से रोकने के लिए फील्ड सतह पर सख्त इक़दाम करने का हुक्म दिया। उन्होंने खुसूसी तौर पर कहा कि डेंगू मर्ज के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए और कहा कि सफाई सुथराई के काम को दुरुस्त तरीके से अंजाम देने के लिए मुसलसिल मॉनिटरिंग की जाए, तमाम रिहायशी इलाकों में फोगिंग की जाए और नालियों और जगहों पर जहां पानी जमा हो वहां ऑयल बॉल्स लगाई जाए और हुक्म दिया कि रोजाना की बुनियाद पर PHC से वबाई अमराज से मुतल्लिक़ केसेस की तफसीलात जमा की जाए और अगर कहीं भी डेंगू केसेस रजिस्टर हो तो आसपास के तमाम रिहायशी मकानात पर कंट्रोल की इक़दाम किए जाए। उन्होंने मशवरा दिया कि ग्राम पंचायतों में मच्छर मार दवा दस्तियाब कराई जाए और हफ्ते में कम से कम 2 बार स्प्रे को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाए। नए तालीमी साल के आगाज के पेश नज़र तमाम स्कूलों, वेलफेयर हॉस्टल्स और रिहायशी स्कूलों में मच्छरों को भगाने के इक़दाम किए जाए और सफाई का खास ख्याल रखा जाए। उन्होंने मशवरा दिया कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए क्योंकि आने वाले दिनों में वबाई अमराज मज़ीद फैलने का खदशा है और कहा कि पानी की फराहमी की मुसलसिल निगरानी की जाए ताकि पीने का पानी कहीं भी आलूदा ना हो। उन्होंने हुक्म दिया कि तमाम रिहायशी घरों और इदारों में हफ्ते में 2 दिन ड्राई डे मनाया जाए और खड़े पानी को और जमा पानी को खाली किया जाए और मच्छरों के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए।
उन्होंने तमाम महकमों को मशवरा दिया कि वो एक दूसरे के साथ तालमेल से काम करें और जिले में वबाई अमराज को फैलने से रोकने के लिए सख्ती से काम करें। इस मीटिंग में जेडपी सीईओ सायागौड़, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राजश्री, मुतल्लिका महकमे के अफसरान ने शिरकत की। आरमूर के मोहल्ला ज़िरात नगर मस्जिद खुबा में गरमाई तातिलात में दीनी समर कैंप रखा गया था। बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद खुबा में समर कैंप में अव्वल आने वाले तलबा व तालिबात में इनामात की तकसीम अमल में आई। आरमूर के मोहल्ला ज़िरात नगर मस्जिद खुबा में गरमाई तातिलात में दीनी समर कैंप रखा गया, जिसमें अरबिक, उर्दू, नमाज का तरीका और दीनी मालूमात को सिखाया गया। बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद खुबा में इस समर कैंप में अव्वल आने वाले तलबा व तालिबात में इनामात की तकसीम अमल में आए। ये प्रोग्राम मस्जिद खुबा ज़िरात नगर के सदर अब्दुल माजिद की निगरानी में मुनक़द हुआ, जिसमें मस्जिद खुबा के कमेटी ज़िम्मेदारान और सियासी कायदीन व दीगर भी मौजूद थे। मिस वर्ल्ड हसीनाओं ने तेलंगाना यौम तासीस पर अवाम को दी मुबारकबाद। तेलंगाना रियासत के यौम तासीस के मौके पर दुनिया भर से आई हुई मिस वर्ल्ड मुकाबले की हसीनाओं ने रियासत की अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की। मिस वर्ल्ड मुकाबलों के सिलसिले में हैदराबाद पहुंचने वाली इन आलमी खूबसूरती के नुमाइंदा खवातीन ने तेलंगाना की मेहमान नवाजी की खूब सताइश की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तेलंगाना अपनी तहजीबी विरासत को महफूज रखते हुए तरक्की की नई बुलंदियों को छुएगा। इस मौके पर उन्होंने एक खुसूसी वीडियो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने तेलंगाना की मेहमान नवाजी, सकाफत और अवाम की मोहब्बत का जिक्र किया। Like to wish a happy Telangana state formation. यहाँ लेते एक वक्फा। खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फ़ौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फ़ौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319970। वक्फे के बाद दोबारा इस्तक़बाल। कालेश्वरम कमीशन की जानिब से साबिक़ सीएम केसीआर को नोटिस जारी करने पर हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर महाधरने की एमएलसी के कविता ने कॉल दी। धरने को कामयाब करने और बड़ी तादाद में शामिल होने का कायदीन से किया इजहार।
तेलंगाना जागृति रियासती सदर MLC कल्वकुंटला कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति की जानिब से कल यानी चारशंबे को हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक कालेश्वरम कमीशन की जानिब से तेलंगाना के साबिक CM KCR को नोटिस देने पर महाधरने का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने इस महाधरने में शिरकत करने और उसे कामयाब बनाने के लिए बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनों से मुतालिबा किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत ने KCR को नोटिस दिया है, जिन्होंने गोदावरी के पानी का रुख मोड़कर तेलंगाना की मिट्टी को जरखेज बनाया है, और कहा कि तेलंगाना जागृति के ज़ेरे एहतमाम महाधरने के लिए रियासत भर से KCR के पुरस्कार और जागृति कायदीन की बड़ी तादाद जमा होगी। उन्होंने रियासती हुकूमत से सवाल किया कि क्यों प्रणहिता चोइल्डा प्रोजेक्ट को कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तौर पर दोबारा डिजाइन करना पड़ा, और कहा कि कालेश्वरम के दस्तयाब होने के बाद रियासत को होने वाले फवायद का जिक्र करने की जरूरत नहीं। उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया कि कांग्रेस हुकूमत कालेश्वरम प्रोजेक्ट को तर्क करे, जिससे हर साल यासंगी सीजन में किसानों को शदीद नुकसान हो रहा है। धरने के मुखर्रिरीन कालेश्वरम कमीशन के नाम पर कांग्रेस हुकूमत की जानिब से की जा रही मशकूक सियासत के बारे में बात करेगी। एडपली मंडल के जमलम गांव में रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। रियासती हुकूमत ने ज़मीन के मसाइल को हल करने के लिए भूभारती एक्ट लागू किया। ज़मीनी मसाइल को मुकर्ररा वक्त में हल करने की ओहदेदारान को मेहमान खुसूसी एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने दी हिदायत। एडपली मंडल के जमलम गांव में रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और किसानों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि आज भी देहातों में ज़मीन के बहुत से मसाइल हैं और तेलंगाना हुकूमत ने उन मसाइल को हल करने के लिए भूभारती एक्ट लागू किया है। इसी के तहत देहातों में रेवेन्यू कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद किया गया और मसाइल के हल के मौक़े फराहम किए गए। उन्होंने कहा कि रियासत में कुछ मंडलों का पहले ही इंतखाब किया जा चुका है और भूभारती में मसाइल के बारे में बेदारी पैदा की गई। उन्होंने मशवरा दिया कि अगर कोई नया मसला है तो दरख्वास्त दे। इस प्रोग्राम में तहसीलदार दत्तात्री, अनुषा, जगत, रेवेन्यू अमला और गांव वालों ने हिस्सा लिया। एल्लारेड्डी मंडल में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। 3 दोस्त क्रिकेट खेलने के बाद निजाम सागर के बैक वाटर में तैराकी के लिए गए हुए थे, लापता हो गए। तलाशी पर 3 दोस्तों की नाशे बरामद। गांव में गम की लहर दौड़ गई। एल्लारेड्डी मंडल के सुमारपेट गांव से ताल्लुक रखने वाले 3 दोस्त हरीशवर्धन, तिम्मारेड्डी, नवीन पीर की शाम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के बाद निजाम सागर के बैक वाटर में तैराकी के लिए गए हुए थे। ताहम तीनों नौजवान बैक वाटर में बड़े सुराख होने की वजह से लापता हो गए। जैसे ही अंधेरा हो रहा था, गांव की अवाम और अहले खाना जिन्हें वाक़े की इत्तला मिली वो मौके पर पहुंचे और गौताखोरों की मदद से तलाश शुरू की। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था, गौताखोर नाशे निकालने में नाकाम है। मंगल की अलल सुबह तलाशी दोबारा शुरू की गई तो तीनों नौजवानों की नाशे बरामद हुई। बांसवाड़ा CI और SI ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। मुकामी MLA मदन मोहन को इत्तला मिलते ही उन्होंने अहले खाना से मुलाकात की और माली इमदाद फराहम की। MLA ने कहा कि जब उन्हें इस मामले का इल्म हुआ तो उन्हें बहुत दुख हुआ। స్నానం చేస్తూ ప్రమాదవశాత్తు మునిగి చనిపోవడం జరిగింది। దీనికి సంబంధించి 3 డెడ్ బాడీలు వెలికి తీయడం జరిగింది। దీనికి సంబంధించి పిటిషన్ తీసుకొని FIR రిజిస్టర్ చేసి తదుపరి విచారణ కొనసాగిస్తుంది। చాలా దురదృష్టం, నిజాం సాగర్ బ్యాక్ వాటర్లో 3 యువకులు ఈత కొట్టడానికి పోయి దురదృష్టవశాత్తు చనిపోవడం జరిగింది। చాలా పాపం తల్లిదండ్రులు ఇక్కడ సోమార్పేట గ్రామం నుంచి బొడే కొడుకు మరి తిమ్మారెడ్డి నుంచి ఎల్లారెడ్డి నుంచి చనిపోవడం జరిగింది। నేను కలెక్టర్ గారితో SP గారితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది। మరి జుక్కల MLA గారితో కూడా ఫోన్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళకు కూడా। ఎందుకంటే ఇట్లాంటి చిన్న వయస్సులో పాపం తల్లిదండ్రులను బాధించి 3 పిల్లలు చనిపోవడం జరిగింది। ఈతకు పోయి అందులో చిక్కుకొని పోయి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో బయట రాకుండా 3 శవాల్లాగా రావడం ఇవాళ సోమార్పేట కానీ తిమ్మారెడ్డి కానీ పిల్లారెడ్డి కానీ విషాద ఛాయలు మండలం మొత్తం కాలుష్యించి నాకు తెలవగానే పొద్దున ఈ దురదృష్టమైన వార్త నాకు తెలవగానే ఇమీడియట్గా అన్ని ప్రోగ్రాంలు క్యాన్సిల్ చేసుకొని నేను రావడం జరిగింది। ఇది ఫ్యూచర్లో కూడా యువకులకు కూడా ఎటువంటి జరగకూడదని చెప్పి నేను కలెక్టర్ గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది।
మరి సంగారెడ్డి అక్కడ నుంచి జుక్కల్ కలెక్టర్ గారితో కూడా నేను మాట్లాడి ఎమ్మెల్యే सारिकों का एक ग्रोह पकड़ा गया। 11 मुलजिमीन में से 8 को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जबकि 3 फरार मुलजिमीन से 15 तोले सोने के जेवरात जब्त किए। सीपी साई चैतन्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया इंकशाफ। सीपी साई चैतन्य, एसीपी राजा वेंकट रेड्डी, साउथ रूरल सीआई सुरेश कुमार व दिगर ने शहर के पुलिस कमिश्नरेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। शहर के 6th टाउन के हुदूद में सरखे की कई मुकदमा दर्ज किए गए। महकुमा पुलिस ने इन चोरियों को संजीदगी से लिया। एसीपी राजा वेंकट रेड्डी की क़यादत में एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई, जिन्होंने तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और गैंग से पूछताछ की और उसे पकड़ लिया। मीटिंग से खिताब करते हुए सीपी साई चैतन्य ने सारिकों के टोले की तफसीलात का इंकशाफ किया। गैंग के कुल 11 अरकान में से 8 को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि 3 फरार हैं। गैंग का सरगना मोहम्मद आमिर इब्तदाई तौर पर छोटी मोटी चोरियों में मुलविस था। उसे पुलिस ने हैदराबाद में गिरफ्तार किया। मोहम्मद आमिर का राब्ता धर्मपुरी हिल्स के मोहम्मद अब्दुल आसिफ से हुआ। आसिफ ने अपने जानने वालों वसीम, सोहेल, जावेद खान, रियाज और आसिफ खान को आमिर से मिलवाया। उन्होंने कहा कि तफ्तीश के दौरान पता चला कि वो अक्सर शहर में एक साथ सरखे की वारदातें अंजाम देते थे और कहा कि ये सभी पुराने मुजरिम हैं। सीपी ने बताया कि मुलजिमान ने तफ्तीश के दौरान एतराफ़ किया कि उन्होंने शहर के 5th टाउन, 6th टाउन, रुद्रपुर पुलिस स्टेशन, ऑटो नगर, धर्मपुरी हिल्स, पेंटर कॉलोनी, ब्रावर कॉलोनी, अकबर कॉलोनी और शांति नगर कॉलोनी में 24 से ज्यादा मकानात की खुफल शिकनी करती हुई सरखे की वारदातें अंजाम दी। उन्होंने कहा कि वो चोरी शुदा सोने के जेवरात मलकापुर के मोहन नामी शख्स को फरोख्त करते थे, जो उनका जानने वाला था। उन्होंने इंकशाफ किया कि उनके पास से 15 तोले सोने के जेवरात, एक स्विफ्ट डिजायर कार और 3 बाइक जब्त की गई। इस केस की तफ्तीश बड़ी दानिशमंदी से की गई। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य ने साउथ रूरल सीआई सुरेश कुमार, 6th टाउन इंस्पेक्टर वेंकट राव, हेड कांस्टेबल सुनील कुमार, शिव सागर गौड़, रवि किरण को मुलजिमीन को गिरफ्तार करने पर मुबारकबाद दी और उन्हें इनामात से नवाजा। నిర్మల్, కామారెడ్డి తర్వాత హైదరాబాద్ ఏరియాలో ఈ హౌస్ బ్రేకింగ్ అటెంప్ట్స్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పటిదాకా 24 కేసులు వాళ్ళ మీద రిజిస్టర్ అయినాయి. అయితే ఈ 24 కేసులు డిఫరెంట్ పోలీస్ స్టేషన్, డిఫరెంట్ ఏరియాలో రిజిస్టర్ అవుతూ ఉండేవి. వీళ్ళు దొంగతనం చేసి ఒక ఇల్లుని ఐడెంటిఫై చేసి దొంగతనం చేసి తీసుకొచ్చి ఆ డబ్బుల్ని షేక్ వసీం అనే అతనికి ఇచ్చేవాళ్ళు. బంగారాన్ని షేక్ వసీం అనే అతనికి ఇచ్చేవారు. ఈ షేక్ వసీం అనే అతను మోహన్ మల్కాపూర్ వాస్తవ్యుడు. ఇతనికి ఇస్తే ఈ మోహన్ అనే అతను ఆ బంగారాన్ని కరిగి పెట్టుకుని డబ్బులు ఇచ్చేవాడు. అట్లా ఈ దొంగలు ఇచ్చిన ప్రాపర్టీని డిస్పోజ్ ఆఫ్ చేసేవాడు. ఇప్పటిదాకా మనం మొహమ్మద్ ఆమిర్ని, మొహమ్మద్ అబ్దుల్ ఆసిఫ్ని, షేక్ వసీంని, రియాజ్ని, జావేద్ ఖాన్, షేక్ సోహెల్, మొహమ్మద్ ఆసిఫ్, మాలత్ మోహన్ని, వీళ్ళు 8 మంది మనం పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇంకా కొంతమంది వాళ్ళ గ్యాంగ్ని ఇంకా పట్టుకోవాల్సి ఉంది. అయితే దీంట్లో ఈ షేక్ వసీం అనే అతని పైన 8 కేసులు, పాత కేసులో నిందితుడు. మీర్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఇతని పైన పీడీ యాక్ట్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. పీడీ యాక్ట్కి జైలుకి వెళ్ళి మళ్ళీ బయటకు వచ్చాడు. మళ్ళా ఈ అఫెన్సెస్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు. ఇంకొక వ్యక్తి చర్పట్ సోహెల్ అలియా షేక్ సోహెల్, ఇతని మీద 7 కేసెస్ ఉన్నాయి. నిజామాబాద్లో చాలా దొంగతనాలు చేశాడు. మొహమ్మద్ అమీర్ అనే అతని పైన 21 కేసెస్ ఉన్నాయి. మన నిజామాబాద్ ఏరియా, తర్వాత కామారెడ్డి, నిర్మల్, హైదరాబాద్ ఏరియాలో దొంగతనాలకు రిలేటెడ్ కేసెస్లు ఉన్నాయి. మొహమ్మద్ అబ్దుల్ ఆసిఫ్ అనే పైన 10 కేసెస్ ఉన్నాయి. తర్వాత జావేద్ ఖాన్ 5 కేసుల్లో నిందితున్నాడు. ఈ మోహన్ ఎవరైతే రిసీవర్ ఉన్నాడో ఇతనికి గాంజా కన్సంప్షన్ అలవాటు కూడా ఉంది. గాంజా 3 కేసెస్ కూడా ఉన్నాయి. వీళ్ళందరి మీద ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ అంటే అందరు కలిసి ఒక గ్యాంగ్ గా ప్రవర్తిస్తున్నందుకు ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ కింద 111 సెక్షన్లో కేసులు పెట్టడం జరిగింది. అండ్ ఇప్పుడు జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. అట్లానే ఇప్పటిదాకా 15 తులాల గోల్డ్ రికవర్ చేసాం. ఇంకా వాళ్ళు 15 ఆటోలు కూడా దొంగతనం చేశారు. ఆటోల రికవరీ కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ లో మనం అది కూడా రికవరీ చేస్తాం. సో మీడియా మిత్రుల ద్వారా అందరికీ ఒక విజ్ఞప్తి, ఈ సీసీ కెమెరాల యొక్క లాభం మీరు చూశారు. మీ యొక్క ఏరియాలో అందరూ కలిసి సీసీ కెమెరాల ఇన్స్టాలేషన్ కి మీరు ముందు రావాల్సిన కోరుకుంటున్నాము. సో దట్ మనం ఇట్లాంటి క్రిమినల్ అఫెన్సెస్ ని అవ్వకుండా మనం ఫ్యూచర్ లో నివారించగలుగుతాము. అఫెన్సెస్ అయితే ఇమీడియట్ గా పట్టుకునేదానికి కూడా మనకి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో ఈ మొత్తం ఆపరేషన్ ని లీడ్ చేసిన మన మొత్తం ఎంటైర్ ఆపరేషన్ ఏసీపీ నిజామాబాద్ రాజా వెంకటరెడ్డి గారు మొత్తం పర్యవేక్షించారు. ఇన్స్పెక్టర్
సౌత్ రూరల్ సురేష్ గారు, తర్వాత వెంకట్రావు ఎస్ఐ టౌన్